गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री राम जी के तिलक के वास्ते जो मंगल साज सजाया गया वह इस कीरती नदी में पर्व के योग पर स्नानार्थियों का समाज एकत्र हुआ। श्री कैकेयी माता की कुमति यही काई रूप में जमी हुई थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुत बड़ी विपत्ति आई। श्री भरतलाल जी का चरित्र जप यज्ञ के रूप में है, जो समस्त उत्पातों को समन करने वाला है। कली के पाप का वर्णन यह बगुला है, खल के अवगुण का वर्णन यह काग है, जो जल के मैल को साफ करने वाला है। कीरते सरित छहु ऋतु रोरी, समय सुहावनी पावन भोरी। समय सुहावनी पावनी भोरी। कीरति रूपी सरित अर्थात कीरति रूपी नदी छहु ऋतु रूरी। छहु ऋतु माने छह ऋतुओं में, रूरी माने सुंदर है। समय सुहावनी पावनी भोरी। समय समय पर, भूरी माने बहुत सुहावनी और पावनी हो जाती है। कीरति सरित छहु ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भोरी। यह कीरति रूपी सरित अर्थात श्री राम कथा रूपी श्री सरजू जी सभी 6 ऋतुओं में सुंदर बनी रहती है। ऋतु 6 है, ग्रीष्म, श्री राम बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हिम और शिशिर। इसी 6 ऋतु के अंतर्गत 12 महीने संपूर्ण वर्ष है। 2-2 महीने की एक ऋतु है। बसंत ऋतु में चैत वैशाख है, जेठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु है, श्रावण भादो वर्षा ऋतु है, कुआर कार्तिक शरद ऋतु है, अगहन पूष हिम ऋतु है, माघ फागुन शिशिर ऋतु है। गोस्वामी जी कहना यह चाहते हैं कि श्री राम कथा रूपी श्री सरजू जी
सभी दिन सभी ऋतुओं में सुंदर बनी रहती है। समय समय पर इनकी पावनता और सुहावनता बढ़ जाती है। जैसे श्री राम नवमी अवसर पर, श्रावण पूर्णिमा पर, कार्तिक मेले पर श्री सरजू जी की पावनता सुहावनता बढ़ जाती है। कीरति सरित छहु ऋतु रूरी, कहने का भाव यह है कि बाकी सभी नदियां वर्षा ऋतु में अपवित्र मानी जाती हैं। शास्त्र में लिखा है, सिंह कर्कटयोर मध्य, सिंह कर्कटयोर मध्य सर्व नद्या रजस्वला, सिंह कर्कटयोर मध्य सर्वा नद्यो रजोस्वला तासु स्नानम न कुर्वन्ति वर्जयित्वा समुद्रगाः। सिंह कर्कट के मध्य में, अर्थात वर्षा ऋतु में सभी नदी रजो धर्म को प्राप्त हो जाती है, रजस्वलावस्था को प्राप्त हो जाती हैं। तासु स्नानम न कुर्वन्ति, उनमें स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात कही गई है, वर्जयित्वा समुद्रगाः, जिस नदी का संबंध समुद्र से है उनमें स्नान करने में दोष नहीं लगता है। इसीलिए मानसकार को यहाँ कहना पड़ा कि कीरति सरित छहु ऋतु रूरी, छह ऋतुओं में यह कीरति रूपी नदी सुंदर बनी रहती है। जो समुद्र गामिनी है उसमें स्नान करने में दोष नहीं लगता है। तो श्री सरजू जी पहले समुद्र गामिनी थी, गंगा जी आई हैं, मिली है, तब से इनका नाम वहीं तक सरजू नाम है, इसके बाद गंगा जी का नाम हो गया है। तो श्री गंगा, सरजू, यमुना, इन सब का समुद्र से संबंध माना जाता है। दूसरा इसका समाधान यह है कि ना दूष्य तीरवासिनम, जो नदी के किनारे रहने वाले हैं उनको दोष नहीं लगता है, वह हमेशा स्नान पान कर सकते हैं। तीसरा समाधान यह है कि रजो धर्म, मासिक धर्म, बाल और वृद्धावस्था को नहीं होता है। बाल वृद्धावस्था को नहीं होता है तो श्री सरजू, जमुना, गंगा आदि वृद्धावस्था को प्राप्त हैं, ऐसा मान करके स्नान पान कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। पंडित श्रीकांत शरण जी ने यह भी कहा है कि माता में जिनके प्रति माँ भाव है उनमें मासिक धर्म वाला दोष बच्चों को नहीं लगता है। यह बात उन्होंने कही है। कीरति सरित छहु ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी।
संपूर्ण कथा को 6 भाग में मानसकार ने विभाजित किया। 6 भाग में विभाजित किया, 6 ऋतुओं में बांट दिया और कहा सभी कथा सुंदर है, पावन है, मंगलकारी है। शिव पार्वती विवाह, श्री राम जी का जन्म, श्री राम विवाह का समाज, वनवास, निश्चरों से युद्ध, श्री राम जी का राज्य का सुख, श्री राम राज्य का वर्णन। सभी प्रसंगों की पावनता का परिचय गोस्वामी जी ने दिया। अर्थात 6 भाग में कथा को विभाजित करके 6 ऋतु से उपमित करते हुए सभी प्रसंग की पावनता को गोस्वामी जी ने वर्णन किया। यह उमा शंभु विवाह, जे नर नारी कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं, सर्वदा सुख पावहीं। शिव पार्वती विवाह की पावनता, यह चरित जे गावहीं, हरि पद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। यह श्री राम जन्मोत्सव की पावनता। विवाह समाज की पावनता, सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम गावहीं सुनहीं, तिन कह सदा उछाह, मंगलायतन राम जस। वनवास की पावनता, अजहु जासुर सपने हुकाऊ, अजहु जासुर सपने हुकाऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊ, राम धाम पथ पायहि सोई, जो पथ पाव कवहु मुनि कोई। युद्ध चरित की पावनता, समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित, तिनहि देहि भगवान। श्री राम राज्य प्रसंग की पावनता, सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंत काल रघुपतिपुर जाहि, अंत काल रघुपतिपुर जाहि। कीरति सरित छहु ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। हिमशैल सुता और शिव विवाहो। हिमशैल सुता भगवती श्री पार्वती जी और शिव जी का विवाह, ये क्या है, हिम ऋतु के समान है। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। प्रभु श्री राम जी के जन्म का उत्साह ये शिशिर ऋतु के समान है।
हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। श्री शैलराज हिमाचल की पुत्री भगवती श्री पार्वती जी तथा भगवान शिव का विवाह प्रसंग जो वर्णन है, यही हिम ऋतु के समान है। प्रभु श्री राम जी के जन्म का उत्साह जो वर्णन है, यह शिशिर ऋतु के समान है। गोस्वामी जी महाराज हिम ऋतु से प्रारंभ किए। ऐसा लगता है कि पूर्व काल में पहले हिम ऋतु से ही ऋतु का प्रारंभ होता था और अगहन से वर्ष का प्रारंभ होता था। ऐसा संस्कृत काव्य में वर्णन है। इसीलिए अगहन को अग्रहायन कहा गया है। अगहन को अग्रहायन कहा गया है। मासानाम मार्ग शीर्षोहम, गीता जी में वर्णन है। अमर कोश में यह बात कही गई है। तथा शास्त्रों में अगहन के महीने से ही जोड़ करके भगवान नारायण 12 महीने में 12 नाम से, 12 महीने में 12 नाम से पूजे जाते हैं। अगहन में केशव नाम से पूजे जाते हैं, पूष में नारायण नाम से, माघ में माधव नाम से, फागुन में गोविंद नाम से, चैत में विष्णु नाम से, वैशाख में मधुसूदन नाम से, जेठ में त्रिविक्रम नाम से, आषाढ़ में वामन नाम से, श्रावण में श्रीधर नाम से, भादव में हृषिकेश नाम से, कुवार में पद्मनाभ नाम से और कार्तिक में दामोदर नाम से भगवान पूजे जाते हैं। क्रमशः आप समझ लें, अगहन से केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, हृषिकेश, पद्मनाभ और दामोदर। वैसे गुजरात प्रांत में अभी भी अगहन से ही वर्ष का प्रारंभ माना जाता है। कार्तिक में दीपावली के बाद वे ये मानते हैं कि हमारा नया वर्ष प्रारंभ हुआ है। ठीक है, प्राचीन काल में हिम ऋतु से ऋतु का प्रारंभ, अगहन से वर्ष का प्रारंभ होता था। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिस प्रदेश में
जिस क्षेत्र में श्री राम कथा गायन के लिए बैठे हैं, अर्थात उत्तर भारत में, तो महीने का प्रारंभ चैत से है, ऋतु का प्रारंभ बसंत से है। तो बसंत से ही वर्णन करना चाहिए था, यह स्वाभाविक मन में जिज्ञासा होती है। इसका समाधान यह है कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री राम राज्य प्रसंग को शरद ऋतु से उपमित करना चाहते हैं। श्री राम राज्य प्रसंग को शरद ऋतु से उपमित करना चाहते हैं, इसीलिए हिम ऋतु से प्रसंग का प्रारंभ गोस्वामी जी किए हैं। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। प्रसंग की समता उस ऋतु से भी है। जैसे कि श्री पार्वती शिव का विवाह हिम ऋतु है, तो हिम ऋतु धनी मानियों के लिए तो सुखद है, जो पैसे वाले हैं, धनी है, धनिक है, संपन्न है, धनवान है, तो हिम ऋतु धनवानों के लिए सुखद है, गरीबों के लिए दुखद है। वैसे ही श्री शिव पार्वती का विवाह प्रसंग देवताओं के लिए सुखद है और शैलराज हिमाचल के नगर में रहने वाले सबके लिए दुखद है। सब देवतागण इस विवाह से सुखी होंगे, सबको सुख है। लेकिन इस विवाह से श्री मैना जी को दुख है, हिमाचल राज्य के जो प्रजाजन है उनको दुख है। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीन ही बोली गिरीश कुमारी। सकल सुरन के हृदय सा शंकर परम उछाह, निज नयनन ही देखा चाही नाथ तुम्हार विवाह। हिम ऋतु में सब कांप जाते हैं, कंपन होता है। भगवान शिव के प्रसंग में भी यदि आप देखें तो सब कांप गए एक बार। सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। सब कांप गए। बाराती जब हिमाचल नगरी में पहुंची है तो बच्चों को इतनी ठंडी लगी है कि गए भवन पूछहि पितु माता, कहहि बचन भय कंपति गाता। कहां पर है सब? तो ठंडी में कंपन होता है हिम ऋतु में। वैसे इस प्रसंग की समता है हिम ऋतु से। देवताओं को सुख इसलिए है क्योंकि ताड़कासुर का संहार होगा श्री शिव पार्वती के पुत्र से। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, यह पूरा प्रसंग है। सकल सुरन के हृदय सा शंकर परम उछाह, यहां से लेकर के चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि पार।
वर्णय तुलसीदास किमी अतिमति मंद गंवार। शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। प्रभु श्री राम जी के जन्म का उत्साह शिशिर ऋतु है। तो हिम ऋतु है अगहन पूस और शिशिर ऋतु है माघ फागुन। प्रभु के जन्म का उत्साह यही सुखद शिशिर ऋतु है। शिशिर ऋतु में ठंडी समाप्त नहीं होती है, लेकिन माघ के महीने में बसंत पंचमी के आगमन से, मकर संक्रांति के होने से लोगों के मन में आशा बन जाती है कि अब ठंडी गई। माघ का एक दिन बीता कि लोगों के मन में संतोष होने लगता है कि अब ठंडी जाएगी। गांव देहात की कहावत है, गए माघ 29 दिन बाकी। एक दिन बीता तो लोग कहते अब तो माघ गया, क्या 29 दिन ही तो बाकी है। अरे भैया एक दिन ही तो बीता, एक दिन बीता ना, 29 दिन तो है। तो एक आशा बन जाती है कि ठंडी समाप्त हो जाएगी। जो अगहन पूस में लोग कांप रहे थे, माघ में लोगों के मन में संतोष होने लगा कि उधर मकर संक्रांति का पर्व आया, बसंत पंचमी का पर्व आया और फिर होली का त्योहार, रंगोत्सव, उसी में लोग डूबने लगते हैं, आनंदित होने लगते हैं। वैसे ही भगवान श्री राम जी के जन्म से असुरों का संहार तो नहीं हुआ, लेकिन असुरों के संहार की आशा अवश्य बंध गई। अब राक्षस मारे जाएंगे, यह सबके मन में निश्चय हो गया। गीतावली बालकांड 4 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, अमर नाग मुनि मनुज सपरिजन विगत विषाद गलानी। अमर नाग मुनि मनुज सपरिजन विगत विषाद गलानी। मिले ही माझ रावण रज निश्चर लंक संक अकुलानी। क्योंकि लंका में अशगुन होना शुरू हो गया। शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। यह प्रसंग है, जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। यहां से लेकर के मन संतोषे सबन के जहां तहां देहि आशीष। सकल तनय चिरजीव हूं तुलसीदास के ईश। जिस प्रकार से वसंत उत्सव में लोग ढोल बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, रंग अबीर गुलाल उड़ाते हैं, वैसे ही श्री राम जी के जन्मोत्सव प्रसंग में देखा गया है। उड़ई अबीर मनहु अरुणारे। गृह गृह बाज बधाव सुबह प्रगटे सुख मां कंद। हरसवंत सब जहां तहां नगर नारी नर वृंद। शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। बरनव राम विवाह समाजो। सोमुद मंगलमय ऋतु राजो।
सोमुद मंगलमय ऋतु राजो। बरनब राम विवाह समाजु सोमुद मंगलमय ऋतु राजो। श्री राम विवाह समाज जो मैं वर्णन करूंगा सो माने वही मुद मंगलमय ऋतु राजो। मुद माने आनंद और मंगलमय ऋतुराज बसंत है। बरनब राम विवाह समाजू सो मुद मंगलमय ऋतुराजो। ध्यान दीजिएगा, इस प्रसंग में 2 चौपाई और आई है। सिए स्वयंवर कथा सुहाई, उसमें श्री सीता स्वयंवर की बात कही गई। दूसरी चौपाई है सानुज राम विवाह उछाहो सो शुभ उमग सुखद सब काहो। चारों भाइयों का विवाह का उत्साह यह कीरति नदी का बाढ़ है। अब गोस्वामी जी इस ऋतु के माध्यम से 6 ऋतु के माध्यम से जो प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं उसमें कहते हैं कि बरनब राम विवाह समाजू। सीए स्वयंवर में श्री सीता स्वयंवर की प्रधानता है। सानुज राम विवाह उत्साह में चारों भाइयों के विवाह का उत्साह वर्णन है। इस चौपाई में श्री राम विवाह के समाज का वर्णन है। बरनब राम विवाह समाजू सो मुद मंगलमय ऋतुराजो। सो माने वह आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। बरनब राम विवाह समाजो सो मुद मंगलमय ऋतुराजो। श्री राम विवाह का समाज ये बसंत ऋतु के समान है। बसंत ऋतु में वृक्षों में नए पत्ते आ जाते हैं, प्रकृति में नवीनता आ जाती है। प्रकृति नवीनता को धारण करती है, अर्थात सभी पेड़ पौधे लता पता पुराने पत्ते को छोड़ करके नए पत्ते धारण करते हैं। कोयल का कुहुक गूंजने लगता है। सब तरफ उत्साह ही उत्साह भर जाता है बसंत ऋतु में। वैसे ही श्री राम विवाह के समाज में सब नवीनता देखी सुनी गई, देखी जाती है। सकल सुमंगल अंग बनाए करहि गान कल कंठ लजाए। रामज्ञा प्रश्न में वर्णन है। 1:5-3 में मधु माधव दशरथ जनक, मधु माधव दशरथ जनक मिलब राज ऋतुराज। मधु माधव दशरथ जनक मिलब राज ऋतुराज। समधि मिलन प्रसंग को गोस्वामी जी ने कहा ये मधु माधव दोनों महीने मिल रहे हैं
और ऋतुराज बसंत की अद्भुत शोभा है। बरनब राम विवाह समाजु सो मुद मंगलमय ऋतुराजु। और ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु पंथ कथा खर आतप पवनु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु पंथ कथा खर आतप पवनु। श्री राम वन गवन का जो प्रसंग प्रस्तुत किया है, यह दूसह ग्रीष्म ऋतु है। यूं कहिए कि दूसह जो श्री राम वन गवन है, यह दूसह माने न सहने योग्य ग्रीष्म है, ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य बहुत तपते हैं, तो पंथ कथा खर आतप पवनु। पंथ कथा माने श्री राम वनगमन के जो पंथ की कथा है, यह खर आतप, खर माने तीक्ष्ण घोर, आतप माने घाम है, घोर घाम है, घोर पवनु माने हवा है। ग्रीष्म दुसह राम वन गवनु पंथ कथा खर आतप पवनु। ग्रीष्म में बहुत गर्मी पड़ती है, मन घबराता है, क्योंकि असहनीय गर्मी लगती है, लू लगती है। इस प्रसंग का प्रारंभ है, राम चलत अति भयौ विषादु। राम चलत अति भयौ विषादु सुनि न जाई पुर आरत नादु। से लेकर के सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत। तो दूसह जो श्री राम वन गवन का प्रसंग है, यह दूसह ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म में तापमान बढ़ जाता है, बहुत सूर्य तपते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ग्रीष्म में जितना ताप होता है, उतना ही वर्षा ऋतु में वर्षा होती है। ग्रीष्म जितना तपता है, वर्षा ऋतु उतना ही बरसता है। ग्रीष्म के तपने पर बरसात में बरसता है। श्री राम जी के वनगमन यह असहनीय पीड़ा है, कष्ट है सभी को। तो असुरों का संहार रूपी वर्षा खूब हुई है। ग्रीष्म दुसह राम वन गवनु कहो राम वन गवन सुहावा। अच्छा, ग्रीष्म का दिन बड़ा होता है। ग्रीष्म काल का जेठ आषाढ़ का दिन बहुत बड़ा होता है। वैसे ही दुख का दिन बड़ा होता है, दुख का दिन बड़ा होता है। जैसे अति परिताप सिय मन माही
लव निमेष जुग सय सम जाहि। जुग सम गए नृपहि दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। पंथ कथा खर आतप पवनो। पंथ कथा माने रास्ते की कथा जो है, यह घोर घाम है, और पवनु माने लू है, गरम हवा में लू लग जाती है। भगवान श्री राम जी के वनगमन से सबको कष्ट होता है। ग्राम वास नहीं उचित सुनी, गुहहि भयउ दुख भार। ग्राम वास नहीं उचित सुनी, गुहहि भयउ दुख भार। सुनि सबिसाद सकल पछताही, रानी राय किन्ह भल नाही। ज्योतिषी लोग अपने ज्योतिष शास्त्र की निंदा करते हैं। वे कहते हैं मार्ग चलहु पयादे ही पाए, ज्योतिष झूठ हमारे ही भाए। ग्रीष्म का सूर्य तपता है, वैसे ही श्री राम वनगमन में वियोग रूपी सूर्य तपने लगा। नारी कुमुदनी अवध सरा, रघुपति विरह दिनेश। सब परेशान होते हैं ग्रीष्म काल में। इतनी गर्मी पड़ती है कि कहीं भी मन को शांति नहीं मिलती है। चाहे पेड़ की छाया में जाओ, चाहे कमरे में जाओ, सब जगह मन में उद्वेग होता है। वैसे श्री राम जी के वनगमन की घटना से सबको कष्ट होता है। यहां तक कि भक्तराज श्री हनुमान जी को कष्ट हुआ। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह वन आतप बाता। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। बरसा घोर निशाचर रारी। निशाचर रारी यह घोर वर्षा है। घोर निशाचर रारी घोर वर्षा है। सुरकुल साली सुमंगलकारी। सुरकुल साली, सुरकुल माने देवकुल रूपी, साली माने धान के लिए सुमंगलकारी है, सुंदर मंगल करने वाला है यह। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगल कारी। राक्षसों से युद्ध जो हुआ है, यह घोर वर्षा ऋतु है। खूब वर्षा हुई है। जितनी वर्षा होती है उतना ही अधिक धान के लिए मंगल होता है। सुरकुल साली सुमंगलकारी। बरसात में एक नक्षत्र है जिसकी वर्षा होना अति आवश्यक होता है।
वो है मघा नक्षत्र। गोस्वामी जी ने कहा, मानहु मघा मेघ झरी लाई। बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, वर्षा होती है। दुहु दिशि पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु बारहि बारा। गोस्वामी जी ने युद्ध कांड में, लंका कांड में बरसात का रूपक भी प्रस्तुत किया है। यही बीच निशाचर अनी कसमसात आई अति घनी, देखी चले सन्मुख कपि घट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। देखी चले सन्मुख कपि ठट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। बहु कृपान तरवारी चमंक कहे, जनु दह दिशि दामिनी दमंक कहे, गजर तुरग चिघार कठोरा। गरजहि मनहु बलाहक घोरा, कपिलंगूर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्र धनु उए सुहाए। उठहि धूरि मानहु जलधारा, बान बुंद भई वृष्टि अपारा। दुहु दिशि पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु बारहि भारा। वीर पर ही जनु तीर तरु, मज्जा बहु बह फेन। कादर देखी डरहि तह, शुभटन के मन छेन। स्नानार्थियों के बारे में भी कहा, मज्जय भूत पिशाच बेताला, प्रमथ महा झोटिंग कराला। काक कंकलई भुजा उड़ाही, एकत छीन एक लई खाही। इत्यादि वर्णन है विस्तार से। वर्षा घोर निशाचर रारे। सभी ऋतु में 2 महीने होते हैं। वर्षा ऋतु में भी 2 महीने हैं। अन्य अन्य निश्चरों से युद्ध यह सावन के महीना है, रावण से युद्ध भादो के महीना है। जब जब असुरों से युद्ध हुआ है, तब तब देवताओं को बड़ी खुशी हुई है। यही देवता रूपी धान के लिए मंगलकारी है। मार्य सुर दुज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। खरदूषण मारा जाता है, तब हर्षित बरसहि सुमन सुरा, बाजहि गगन निशान। स्तुति करी करी सब चले, शोभित विविध विमान। मारीच मारा गया, तब विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन्हि असुर कहाँ, दीन बंधु रघुनाथ। कुंभकर्ण मारा गया तो सुरदुंदु भी बजावहि, हरसहि स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि। मेघनाद के मारे जाने पर, तासु मरण सुनि सुर गंधर्वा। चढ़ी विमान आए नभ सर्वा, बरस सुमन दुंदुभि बजावहि। श्री रघुनाथ विमल जस गावहि। रावण के मारे जाने पर, बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। देवकुल रूपी साली माने धान के लिए सुमंगलकारी है। अर्थात असुरों के संहार से देवताओं को मंगल हुआ है, शुभ हुआ है, सुख हुआ है। राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई
शरद सुहाई राम राज सुख विनय बड़ाई विशद सुखद सोई शरद सुहाई। श्री राम राज्य का सुख, विनय माने विशेष नीति की बड़ाई, सोई माने वही, विशद माने स्वच्छ, सुखद माने सुख देने वाली, सुहाई माने सुंदर शरद ऋतु है। राम राज सुख विनय बढ़ाई विशद सुखद सोई शरद सुहाई। श्री राम राज्य का सुख और विनय माने विशेष नीति की बढ़ाई। राजा के राज्य में विशेष नीति का अनुपालन किया जाता है तो प्रजाजनों को विशेष सुख प्राप्त होता है। राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सबको सुख हुआ, हर्षित भय गए सब शोका, त्रैलोक को सुख प्राप्त हुआ। राम राज नवगेश सुनो सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। किसी को काल कर्म गुण स्वभाव जन्य दुख नहीं था। विधु महिपुर मयूखनी, रवि तप जितने ही काज, मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। सुख ही सुख था। विशेष नीति की बड़ाई श्री राम जी के राज्य में देखी गई। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, को न राम सम जान जथारथ। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, को न राम सम जान जथारथ। नीति अपनी पराकाष्ठा पर चली गई। ऐसी नीति कि दंड जतिन कर भेद, जहां नर्तक नृत्य समाज, जीते हूं मन ही सुनी ऐसा रामचंद्र के राज। और बाजार रुचिर न वरई वर्णत वस्तु बिनुगत पाइये, जहां भूप रमा निवास तह की संपदा किमी गाइये। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनोह कुबेर ते, सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे। विशद माने स्वच्छ और सुख देने वाली सुंदर शरद ऋतु है। हनुमान नाटक का यह श्लोक है। वर्तमान में प्राप्त जो हनुमान नाटक है उसमें यह भले ही श्लोक नहीं मिलता हो, लेकिन संतों की मान्यता में यह श्लोक हनुमान नाटक का ही है। महाराज श्रीमान जगति जस साते जग धवलिते, महाराज श्रीमान जगति जस साते धवलिते, पयः पारावरम परम पुरुषोयम मृगयते, कपर्दि कैलासम कुलिश भृद भौमम करिवरम, कलानाथम राहु कमल भवनो हंस मधुना। इस श्लोक का अभिप्राय यह है
कि हे महाराजा धीराज श्री रामचंद्र जी, आपके राज्य में धर्म का इतना सम्मान हुआ, नीति की ऐसी प्रतिष्ठा हुई कि संपूर्ण संसार में उज्जवल जस फैल गया। सारा संसार उज्जवल हो गया, कहीं पाप के कालापन रहा ही नहीं, सब जगह उज्जवल ही उज्जवल। कैसे? कहा कि पयः पारावरम जगति जससा ते धवलिते पयः पारावरम। परिणाम ये हुआ कि भगवान नारायण को यह सोचना पड़ता है कि मेरा क्षीर सागर कहाँ है, क्षीर सागर की सीमा कहाँ तक है। भगवान शिव अपने कैलाश को ढूंढ रहे हैं कि मेरा कैलाश कहाँ है, क्योंकि सब उज्जवल है। देवराज इंद्र अपने ऐरावत को खोज रहे हैं, मेरा ऐरावत कहाँ खो गया। राहु चंद्रमा को ढूंढने में लगे हैं, चंद्रमा है कहाँ, सब जगह उज्जवल ही उज्जवल है। ब्रह्मा जी अपने हंस को ढूंढ रहे हैं कि मेरा हंस कहाँ गया। अर्थात क्षीर सागर, कैलाश, ऐरावत, चंद्रमा और हंस इसमें खो गए। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। सती शिरोमणि ये गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा। सतियों में शिरोमणि श्री सीता जी के गुण की गाथा माने कथा। अनुपम पाथा सोई गुण अमल। अनुपम पाथा माने निर्मल जल की यही अमलता गुण है। गुण अमल, अमल माने निर्मल गुण है। श्री राम जस जल अनुपम है, उसकी निर्मलता है। सती शिरोमणि श्री सीता जी की कथा। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। श्री राम जस जल अनुपम है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। उस जल में अमलता है। कैसी अमलता है? कहा श्री सीता जी के सतीत्व की कथा, यही इस जल की निर्मलता है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, कृत्सनम श्यरम काव्यम रामायणम कृत्सनम, काव्यम रामायणम कृत्सनम सीतयाश्चरितम महत। काव्यम रामायणम कृत्सनम सीतयाश्चरितम महत। अर्थात इस वाल्मीकि रामायण में श्री सीता चरित की महत्ता है, महिमा है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। वैसे सती शिरोमणि श्री पार्वती जी भी हैं, परंतु श्री पार्वती जी श्री सीता जी के अंश से होती हैं।
जासवंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा बरमानी। इसलिए सतियों में शिरोमणि श्री सीता जी ही हैं। सुनु सीता तव नाम, सुमिर नारी पतिव्रत करहीं, तो ही प्राण प्रिय राम, कहेउ कथा संसार हिता। पति देवता सुतिय मनि, सिए साथरी देखे। और इतना ही नहीं, श्री सीता जी ने अपने सतीत्व के प्रभाव से अग्नि के दाहकता को समाप्त कर दिया था। श्रीखंड समपावक प्रवेश कियो, सुमेरी प्रभु मैथिली। श्री हनुमान जी लंका जला रहे थे उस समय में। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि श्री सीता जी ने अपने सतीत्व के प्रभाव से अग्नि की उष्णता को समाप्त कर दिया था। अग्निदेव से प्रार्थना करके उनकी उष्णता को नष्ट किया था। श्री हनुमान जी महाराज लंका जला रहे थे और उनके मन में एकदम से ऐसा विचार आया कि मैंने बहुत बुरा किया। लंका तो जलाया, साथ साथ मैंने श्री सीता जी को भी जला दिया। सचमुच क्रोध से ग्रस्त व्यक्ति कौन सा अनर्थ नहीं करता है। मैंने क्रोध में बहुत बड़ा अनुचित कर बैठा। फिर दूसरे क्षण उनके मन में एक बात आई कि जिनकी कृपा से अग्नि मुझे जला नहीं रही है, क्या उनको अग्नि जलाएगी? अर्थात नहीं। उनके मन में एक संतोष हुआ कि श्री सीता माता सुरक्षित है। सती शिरोमणि से गुण गाथा। जिन श्री सीता जी ने कभी भूमि पर पांव नहीं रखा था, जिनको वनवास के लिए आदेश नहीं हुआ था, जिनको रोकने के लिए सबने खूब प्रयास भी किया, लेकिन उन्होंने पति के साथ, पति के वनवास होने पर पति के साथ रहने में सुख माना। ऐसी श्री सीता जी जिन्होंने यह कहा कि तनु प्राण कि केवल प्राणा, विधि कर्तव्य कछु जाई न जाना। राखी अवध जो अवधि लगी, रहत न जनी है प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। और श्री सीता जी श्री रघुनाथ जी के साथ में वन में सुखपूर्वक रहती है। राम संग सिय रहती सुखारी। वह श्री सीता जी जो सियन दीन पगवनि कठोरा, राम संग सिय रहती सुखारी, पूर्व परिजन गृह सुरति विसारी। तो सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भगवान श्री राम जी का जस अनुपम जल है, उनकी निर्मलता श्री सीता जी के सतीत्व की कथा है। पुत्री पवित्र किए कुल दो। श्री मिथिलेश जी महाराज ने बड़ी प्रशंसा की। जित सुर सरी कीरति सरी तोरी, गवन की न विधि अंड करोरे। बेटी तुमने अपनी कीरति से जग को पावन कर दिया। दोनों कुल को, सुजस धवल जग कह सबको। जित सुर सरी कीरति सरी तोरी, गवन की न विधि अंड करोरे। गंगा जी ने तो 3 स्थान को पवित्र किया है, परंतु तुम्हारी कीरति गंगा ने
संपूर्ण विश्व को पवित्र किया है। गंगा वन थल तीन बड़े रे, एक ये साधु समाज घने रे। भगवान श्री राम जी का जस निर्मल अनुपम जल है, जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि। श्री राम जस जल की कोई उपमा नहीं है, उपमान को कहदास तुलसी कतहु कवि को विद कहे। तो सती शिरोमणि से गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरने न जाई। श्री भरतलाल जी का स्वभाव का जो वर्णन है, यही इस जल की सुंदर शीतलता है, जो सदा माने हमेशा एक रस है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनि बोलनि मिलनि, प्रीति परस पर हास। भायप भली चहु बंधु के, जल माधुरी सुबास। जल माधुरी सुबास। गोस्वामी जी इस प्रकार से प्रसंग को प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हम आप हृदयंगम करते हैं। वैसे कथा के प्रारंभ में ऐसा लग रहा था कि कुछ विघ्न ऐसा है कि 10-15 मिनट तक ही कथा कह पाएंगे, लेकिन हनुमान जी कृपा से कथा का क्रम 1 घंटे तक चल गया। और फिर प्रसंग को हम लोग कल से श्रवण करेंगे। यहीं पर कथा विराम की जा रही है। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।